हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेके आए हैं उसमें हम अभी इस वर्ष वीक में जो वैकेंसियां आई हुई हैं उसके संबंध में बात करने वाले हैं। तो अभी 3 वैकेंसियां जिनके फॉर्म चल रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो आपके सामने जो नोटिफिकेशन खुला हुआ है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की तरफ से स्कूल शिक्षा विभाग और जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 पहली परीक्षा है। इसके बाद दूसरी जो वैकेंसी है वो वैकेंसी आपको एसएससी सीएचएसएल के बारे में है। और तीसरी भर्ती आईबीपीएस जो बैंक का एग्ज़ाम लेती है उसकी तरफ से प्रोविजनरी अफसर पीओ की भर्ती के लिए जो नोटिफिकेशन आई है इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आपसे कहना चाहूँगा कि हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहली वैकेंसी जो है वो प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 है। और इस परीक्षा के बारे में बात किया तो प्रारंभ करने की जो फॉर्म भरने की तिथि प्रारंभ तिथि है वो 18 जुलाई 2025 से प्रारंभ हो रही है। और अंतिम तिथि जो है 1 अगस्त 2025 तक है ना। और परीक्षा दिनांक भी इसमें साथ में दे दिया गया है, 31 अगस्त 2025 को परीक्षा होगी। मतलब कि अभी 1.5 महीने के अंदर ही परीक्षा होने की संभावना है। ठीक है। इसके बाद आते हैं कि शुल्क जो होनी है अनारक्षित व्यक्ति के लिए 500 रुपये और अनारक्षित के लिए 500 रुपये और आरक्षित व्यक्तियों के लिए 250 रुपये लगने हैं। 31 अगस्त से परीक्षा प्रारंभ होनी है और 2 पाली में होने हैं एग्ज़ाम। प्रथम पाली 8 से 10 बजे तक और दूसरी पाली में 1 से 2:30 बजे तक। तो आगे बात करते हैं इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं हमारे काम की उसके बारे में। और उसमें अधिकतम आयु की बात की जाए तो कितने वर्ष के व्यक्ति फॉर्म भर सकते हैं। तो पुरुष जो है अनारक्षित वर्ग का 40 वर्ष और आरक्षित वर्ग की महिला आवेदक 45 वर्ष। इसी तरीके से जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं वो 45 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। आगे हम बात करते हैं जो हमारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो इसमें जो हमको वेतन मिलने का दिया गया है उसमें न्यूनतम वेतन 25,300 रुपये, साथ में महंगाई भत्ता है ना। तो करीब सैलरी आपकी बनने की अगर पूरी सैलरी मिलती है तो करीब 40,000 के समथिंग सैलरी मिलेगी। और इसके बाद आगे बात किया जाए कुल भर्तियां जो हैं 10,150 पद के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और इसमें मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक है ना और के पद हैं ये। और इसी तरीके से बैकलॉग के लिए भी कुछ पद हैं। और आगे बात करते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे लिए और क्या क्या हैं। तो ये अब पद जो दिए गए हैं उसके अनुसार देखा जाए तो प्राथमिक शिक्षक सीधी भर्ती बैकलॉग परीक्षा में तो 543 पदों के लिए पहला नोटिफिकेशन है। दूसरा नोटिफिकेशन 544 पदों के लिए है और तीसरा 164 पदों के लिए। और अभी इसमें कुछ पद जो हैं 27% और 14% के जो फेयर में है उसमें कुछ चीज़ें होल्ड रखने के लिए बारे में कहा गया है। तो आप डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल हम आगे चलते हैं। 3 घंटे की अवधि के लिए प्रश्न पत्र होंगे है ना। 3 घंटे का पेपर होना है इसमें। और उसमें आगे जो हमारी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम आपको बताते हैं। तो आवेदन भरने की तिथि जैसे कि मैंने पहले बता दी थी कि 18 जुलाई से पेपर फॉर्म भरे जाने हैं और 1 अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे। और ऑनलाइन परीक्षा 2 पालियों में होनी है 31 अगस्त 2025 को है ना। एक सुबह होनी है 10:30 से 12:30 तक और एक 3 से 5 तक। एग्ज़ाम सेंटर जो है अनूपपुर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी, सिंगरौली, ये सीधी और उज्जैन, ये 12 सेंटर इसमें दिए गए हैं जहां फॉर्म भर के एग्ज़ाम सेंटर ले सकते हैं। और इसमें सिलेबस का जो पाठ्यक्रम दिया गया है वो भी आप देखेंगे तो हिंदी में प्रश्नों की संख्या 15 है और अंग्रेजी में 15, गणित के 20, विज्ञान के 30, सामाजिक विज्ञान के 20। इस तरीके से 100 नंबर का पेपर होना है और कुल अंक भी 100 हैं। तो ये डिटेल सिलेबस इसमें दिया गया है। तो अगर आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो आप नोटिफिकेशन में सिलेबस पढ़ सकते हैं। आगे हम इस वीडियो में ये इस भर्ती के बाद नेक्स्ट भर्ती के बारे में बात करते हैं।
तो दोस्तों अगली भर्ती जो है हमारी एसएससी जो कर्मचारी चयन आयोग सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो उसमें एसएससी सीएचएसएल के लिए वैकेंसी आई हुई है। और डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 23/6/2025। तो 23 जून से फॉर्म इसके प्रारंभ हो चुके हैं और लास्ट जो डेट है वो 18 जुलाई 2025 तक है। और केंद्र सरकार की नौकरी होती है। पे अगर देखेंगे इसका तो 19,900 से 63,200, मतलब 1900 ग्रेड पे की लेवल 2 की नौकरी होती है। और डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो पद है इसमें वो लेवल 4 का है, मतलब 25,500 से 81,100 तक। और इसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए से वो भी लेवल 4 की है। तो 3 तरह के पद हैं इसमें, एलडीसी और डाटा एंट्री ऑपरेटर और डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए, है ना। अब आगे बात करते हैं इसमें रिजर्वेशन, नेशनलिटी, ये सब चीज़ें। तो इंडियन और एज लिमिट की बात की जाए तो 1/1/2026 तक आपकी जो एज है वो 18 से 27 के बीच में होनी चाहिए, है ना। और रिलैक्सेशन भी मिला हुआ है, जैसे एसटी एससी को 5 साल का, ओबीसी का 3 साल का। तो कहने का मतलब रिलैक्सेशन का मतलब ये है कि अगर 27 साल की एज पात्रता दी गई है, उम्र की पात्रता दी गई है, तो आप ओबीसी कैटेगरी से अगर आते हैं तो आपको 3 साल और मिलेंगे। मतलब 30 वर्ष का व्यक्ति अगर ओबीसी समाज से है तो फॉर्म भर सकता है। इसी तरीके से एसटी एससी वर्ग के व्यक्ति अगर 32 साल तक अभी हैं तो भी फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। आगे दोस्तों और बात करते हैं कि हमारे इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं, हमारे काम की चीज़ें, हम उसके बारे में ही पढ़ते हैं। डिटेल नोटिफिकेशन, एग्ज़ाम का सिलेबस स्कीम क्या है। तो इंग्लिश लैंग्वेज का इसमें 2 टीयर में एग्ज़ाम होने हैं। पहला तो टीयर 1, टीयर 2, है ना। अब टीयर 1 में क्या होना है कि टीयर 1 में 25 मतलब 4 सेक्शन 25 नंबर के आएंगे, ठीक है। और मिनट जो है 60 मिनट और 80 मिनट फॉर कैंडिडेट एलिजिबल फॉर सब्सक्राइब, मतलब जो पीडब्ल्यूडी वगैरह रहते हैं, विकलांग रहते हैं, उनके लिए 60 मिनट का ये पेपर होगा, पहला पेपर, ठीक है। जो व्यक्ति टीयर 1 क्वालिफाई करता है वो टीयर 2 के लिए एलिजिबल होगा। अब टीयर 2 में स्कीम इसमें अलग है, जैसे सेक्शन 1 जो है वो मैथमेटिक्स और रीजनिंग का है, सेक्शन 2 में इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल अवेयरनेस है, और सेक्शन 3 में जनरल नॉलेज टेस्ट है, और सेक्शन 4 में स्किल टाइपिंग टेस्ट है। तो इस तरीके से ये भर्ती का स्कीम है, एग्ज़ाम्स का स्कीम है। और आगे हम बात करते हैं, इसमें जो डिटेल सिलेबस है वो भी दिया गया है। तो अगर आप फॉर्म भरें तो इसका डिटेल सिलेबस ज़रूर पढ़ लें। फ़िलहाल हम अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ें ही इसमें कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों एक बात और इम्पॉर्टेंट होती है, जो एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्ज़ाम नौकरियाँ होती है और बहुत अच्छी कंफर्टेबल नौकरियाँ होती हैं। तो अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इसको भी ज़रूर भरें। और अगर आप नए हैं तो भी ज़रूर भरें, तो क्योंकि बहुत अच्छा एग्ज़ाम होता है, बहुत स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम होता है, तो आपकी लर्निंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आगे हम नेक्स्ट नोटिफिकेशन पे चलते हैं और उसके बारे में बात। तो दोस्तों ये हमारा नेक्स्ट नोटिफिकेशन है, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS, जो कि बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए ही बोर्ड बनाया गया है। तो ये उसकी वैकेंसी है प्रोविजनली ऑफिसर, कहने का मतलब पीओ की एक पोस्ट होती है ना। और उसकी वैकेंसी है, नोटिफिकेशन है ये। और बैंक एग्ज़ाम की तैयारी करने वालों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन पीओ का ही होता है, क्योंकि सबसे अच्छी बड़ी पोस्ट पीओ ही होती है। पीओ से प्रमोट होकर व्यक्ति मैनेजर के पद तक पहुंचते हैं, है ना। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिट मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट, तो 1 जुलाई से इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। अंतिम तिथि जो है 21 जुलाई 2025 है ना। पेमेंट जो है आप 1 जुलाई से 21 जुलाई के बीच में पेमेंट भी करेंगे फॉर्म के साथ में। अब इसमें ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो प्री एग्जामिनेशन होना है वो अगस्त में होना है। अभी एग्ज़ाम डेट कंफर्म नहीं दी गई है, वो आपको बाद में नोटिस सूचना दे दी जाएगी। और ऑनलाइन एग्जामिनेशन के जो
रिजल्ट आना है वो सितंबर में आना है और मेन एग्जामिनेशन नवंबर में होने हैं। तो एक तरीके से IBPS का ये एक कार्य प्रणाली शुरू से रही है कि 2-3 महीने में सारा एग्ज़ाम कंप्लीट कर लिया जाता है, सारा चयन प्रक्रिया पूरी कंप्लीट कर ली जाती है। हाँ, आपका जो पोस्टिंग है वो थोड़ा आगे पीछे ज़रूर हो जाता है, लेकिन IBPS एक ऐसा बोर्ड है जो बहुत सही समय में पूरी वैकेंसी कंप्लीट करता है और इसका शेड्यूल कभी भी ऊपर नीचे नहीं होता है ना। बहुत टाइमली वैकेंसी होती हैं और टाइमली एग्ज़ाम होते हैं और टाइमली रिजल्ट भी आ जाते हैं। अब आगे बात करते हैं कि पार्टिसिपेट बैंक कौन कौन से हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पंजाब बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो मतलब कि SBI को छोड़ करके जितने भी सरकारी बैंक हैं सभी इसमें, लगभग सभी इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, है ना। अब प्रोफेशनल ऑफिसर का जो पे ग्रेड है वो देखा जाए अगर, तो 48,480 से 48,480 से इसके बेसिक पे होता है ना। और प्रोफेशनल अफसर जिसको अगर पब्लिक में मैनेजमेंट ट्रेनी भी कहते हैं, बहुत अच्छी पोस्ट होती है। 48,000 अगर आपका बेसिक पे है तो आप मतलब ये समझिए कि आपकी सैलरी करीब करीब 60-65 हज़ार रुपये बननी चाहिए। तो एक अगर सैलरी वाइज देखा जाए तो बहुत अच्छी पोस्ट है ना। और इसमें एग्ज़ाम को एज देखा जाए तो 20 ईयर से 30 ईयर के बीच में एज दी गई है और 5 साल का रिलैक्सेशन ST/SC के लिए और 3 साल का रिलैक्सेशन OBC के लिए इसमें मिला हुआ है। आगे बात करते हैं कि इम्पोर्टेंट चीज़ें हमारी इस भर्ती में क्या है। तो अब जैसे एग्ज़ाम का फ़ीस देख लेते हैं सबसे पहले। तो फ़ीस जो है 175 रुपये इंक्लूडिंग ऑफ GST फॉर ST/SC PWBD, मतलब कि विकलांग और ST/SC समाज के लिए 175 रुपये, और इसके अलावा OBC जनरल का 850 रुपये का फॉर्म भरा जाएगा। अब इसमें भी 2 एग्ज़ाम प्री और मेंस होने होते हैं। तो प्री का सिलेबस आप देख रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी, है ना। 100 नंबर का पेपर होना है और 20-20 मिनट सब सेक्शन को मिले हुए हैं। उसके अलावा मेंस एग्ज़ाम इसको क्वालिफाई करने के बाद होंगे, जिसमें रीजनिंग, जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, डिजिटल फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंक्लूडिंग आरबीआई सर्कुलेशन, इंग्लिश लैंग्वेज, डाटा एनालिसिस। तो इस तरीके से 4 सेक्शनों में ये पेपर होगा और उसके बाद एक डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होना है ना। आगे बात करते हैं देखिए दोस्तों, नोटिफिकेशन काफ़ी बड़ा होता है तो हम एक ही वीडियो में सब कुछ कवर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इम्पोर्टेंट चीज़ें, अपने काम की चीज़ें ज़रूर कवर करते हैं ताकि जो हम अगर इंटरेस्टेड हैं तो हम फॉर्म भर सकें। अब इसमें देखते हैं कि भर्ती कितनी आई हुई है। तो टोटल भर्ती जो है 5,208, ये पोस्ट इस बार बहुत कम है क्योंकि हमेशा 10,000 या 9,000 से ऊपर ही पोस्टें आती थी। तो अब धीरे धीरे बैंक की पोस्टें कम हो रही हैं, है ना। SC के लिए 782 पोस्ट, ST के लिए 365, OBC के लिए 1337, EWS के लिए 520 और अनरिजर्व के लिए 2204 पद है। तो इस तरीके से 5,208 पोस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन आया हुआ है ना। अब सेंटर की बात, एग्ज़ाम सेंटर के लिए भी इसमें डिटेल दिया गया है। जैसे मैं मध्य प्रदेश से हूँ, तो मध्य प्रदेश में अगर देखें तो हमारे पास भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, सागर, सतना और जबलपुर, ये 5 ऑप्शन है। अब हमारे पड़ोसी राज्य का छत्तीसगढ़ का देखें तो छत्तीसगढ़ में भिलाई, नगर, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर। तो जो भी सेंटर आपके करीब पड़ रहा हो आप उस सेंटर के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो इस नोटिफिकेशन के भी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने कवर कर ली है दोस्तों। आपके सामने 3 भर्तियां हैं। पहली तो मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती, दूसरी SSC CHSL और तीसरी ये IBPS PO की भर्ती है। तो आप जिस पे पोस्ट में एलिजिबल हैं और इच्छुक हैं उसका फॉर्म ज़रूर भरें और एग्ज़ाम दें और लर्न करें और सिलेक्शन लें। धन्यवाद दोस्तों।